हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 9th संस्कृत के द्वादश पाठ वीर कुंवर सिंह के बारे में जानेंगे। आज का यह वीडियो देशभक्ति से ओतप्रोत है। हम वीर कुंवर सिंह के बारे में, उनके शौर्य, उनके पराक्रम, उनके धैर्य के बारे में जानेंगे। उनके साथ क्या क्या दुर्घटनाएं हुई, उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या है, उन सभी चीजों को देखेंगे। तो आइए उनकी शौर्य और महानता गाथा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगती हो, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आइए पाठ शुरू करने से पहले एक लाइन पाठ्य परिचय दिया हुआ है, आइए सबसे पहले उसको देखते हैं। भारतस्य प्रथमे स्वतंत्रता संग्रामे नेतृरूपेण वीर कुंवर सिंह वृद्धो अपि वीरतया भागम गृहीतवान। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व करने वाले वीर कुंवर सिंह वृद्ध होते हुए भी वीरता के प्रतीक थे। धूर्तः वैदिकास्तेन पराजितः, धूर्त विदेशियों को इन्होंने क्या किया? पराजित किया। तस्य वीरस्य चरित्रमयम् पाठः वर्णयति, जिनके वीरता के चरित्र का वर्णन यह पाठ कर रहा है। आइए देखते हैं उनके परिचय को। शौर्यस्य पराक्रमस्य धैर्यस्य च समन्वय रूपो वीर कुंवर सिंह देशस्य स्वतंत्रता अर्थम आंदोलनस्य अनुपम सेनानी आसीत्। अर्थात शौर्य मतलब हुआ बाबू वीरता। जो वीरता पराक्रम और धैर्य का सामूहिक रूप से वीर कुंवर सिंह देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अद्वितीय सेनानी थे। बिहारस्य भोजपुर मंडलस्य जगदीशपुर ग्राम्यस्य जन्म अभवत्। अर्थात बिहार राज्य के भोजपुर मंडल यानी भोजपुर जिला में जगदीशपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। जनको अश्य साहेबजादा सिंह अतीव प्रभावशाली पुरुष। इनके पिता जो थे साहेबजादा सिंह, वो अत्यधिक प्रभावशाली पुरुष थे। देवी भक्त कुंवर सिंह आखेट कुशला आसित। देवी भक्त कुंवर सिंह थे जो वो शिकार में भी क्या थे? निपुण थे। तारुण्य एतस्य विवाह गया प्रमंडले स्थितस्य सूर्य तीर्थस्य देव नामकस्य भू स्वामी फतेह नारायण सिंहस्य कन्याया जातः। तरुण मतलब युवा अवस्था में इनका विवाह गया जिले में स्थित सूर्यदेव नाम के जो भूस्वामी थे, भूस्वामी मतलब जमींदार, जो फतेह नारायण सिंह के पुत्र से हुआ। कुंवर सिंह सिंहासने आरूढ़े सति जगदीशपुरे अनेक जन कल्याणस्य कार्यक्रम संचालितः। जब यह सिंहासन पे आरूढ़ हुए, जब इनको सिंहासन सौंपा गया, तब वह जगदीशपुर गांव में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया। अनेक उदार हृदयेन न्याय व्यवस्थायां सर्वेषां वर्गाणां प्रतिनिधित्वं नियोजितम्। अनेक उदार हृदय वाली न्याय व्यवस्था को सभी वर्गों में प्रतिनिधित्व किया, नियोजित किया। सर्वत्र शांति समृद्धिश्च संस्थापिते, सभी जगह शांति और समृद्धि स्थापित किए। 1908 पंचचतुर्दशतमे ख्रीष्टवर्षे भारते प्रखर रूपेण आंग्ल शासन विरोधस्य ज्वाला प्रज्वलितः। अर्थात
अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन था वो अपने रुद्र रूप धारण कर लिया था, उग्र हो गया था। तदानीं जिनमें आंग्ल शासकेषु भयं व्याप्तम, जिससे अंग्रेजों में क्या हो गया, भय व्याप्त हो गया, अंग्रेजी सेना क्या हो गई, डर गई। आंग्लानां विरोधे प्रचलितेषु आंदोलनेषु कुंवर सिंहस्य सक्रिय भूमिका बभूव। अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन था उनमें कुंवर सिंह की भूमिका का थी, सक्रिय थी, एक्टिव थे। 1918 सप्तपञ्चदशतमे ख्रीष्टवर्षे भारतस्य प्रथमा स्वतंत्रता संग्रामो अभवत्। 1857 ईस्वी में भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम हुआ। आगे बाबू, कुंवर सिंह स्वसेनायां वीर युवकान गृहीतवान। इससे कुंवर सिंह ने अपनी सेनाओं में नव युवकों को बहाल किए। आंग्लाधिकारिणः आंदोलनं विफलीकर्तुं तथा आंदोलनकारिणः अवरोधं निग्रहीतुं ताड़ितुं च अनेकान उपायान अकुर्वन्। अंग्रेज अधिकारियों ने आंदोलन को असफल बनाने का और उसे अवरुद्ध करने का, प्रताड़ित करने का अनेक उपाय किए। 1918 ख्रीष्टवर्षे जून मासस्य 19 दिनांके पाटलिपुत्रे स्वतंत्रता सेनानिनः तिरंग ध्वजं समुत्तोलितवन्तः। अर्थात 1857 ईस्वी को 19 जून को पाटलिपुत्र में तिरंगा ध्वज को क्या किया गया, फहराया गया। तत्र त्रयस्य दमन चक्रेण अनेक वीरपुत्र निगृहीता मृत्युदंडम च प्राप्तः। अंग्रेज अधिकारियों का एक अधिकारी जिसका नाम था टेलर, उन्होंने अनेक वीर पुरुषों को जो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे उनको मृत्यु दंड दे दिया, फांसी की सजा सुना दी, जिससे अनेक वीर पुरुष का हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। त्वद्वर्षे उसी वर्ष जुलाई मासस्य षष्ठविंशति तमे दिनांके दानापुर शिविरस्य विद्रोहिणः सैनिकाम् आराम प्रति प्रस्थातुम्। अर्थात उसी वर्ष जुलाई मास के 26 तारीख को दानापुर का जो शिविर था, जो आरा की ओर का किया, प्रस्थान किया। आरा बंधवंत वीर कुंवर सिंह नेतृत्व आत्म उत्सव, जो वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में अति उत्साहवर्धित प्राप्त थे। जुलाई मासस्य 9 दिनांके 500 सैनिकैः सह डनवर नामक आंग्ल सैनिक अधिकारी वीर कुंवर सिंह पराजितो अभवत्। उसी वर्ष अर्थात जुलाई मास में 29 या 30 तारीख को 500 सैनिकों के साथ अंग्रेज के अधिकारी डनवर था वीर कुंवर सिंह से क्या हो गया, पराजित हो गया। अनया घटना, इस घटना से क्रांतिकारीषु उत्साह वर्धिता। यह घटना जब डनवर 500 अपने अधिकारियों के साथ, सैनिकों के साथ क्या हुआ, पराजित हो गया। इस घटना से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें क्या हो गए, उत्साह बढ़ गया। तदा संपूर्ण प्राचीन साहबजादा मंडले कुंवर सिंहस्य अधिकार संजातः। उस जिसे क्या हो गया, पूरे साहबजादा जिले में कुंवर सिंह का आधिपत्य हो गया। कुंवर सिंह क्षेत्रात् क्षेत्रांतरं गत्वा विद्रोहम् उद्घोषयत् जनान् च संघटितान् अक्रोत्। ऐसे उत्साहवर्धक था जिससे कुंवर सिंह शांत नहीं थे, वे क्षेत्र क्षेत्र में जाकर विद्रोह को उद्घोष करते थे और अपने लोगों को संगठित भी करते थे। इसी क्रम में तेन उन्होंने रामगढ़स्य मिर्जापुरस्य विजयगढ़स्य च यात्रा कृता। इस क्रम में उन्होंने रामगढ़, विजयगढ़ और मिर्जापुर के यात्रा भी किया। नवंबरस्य 7 दिनांक यानी 7 नवंबर को ग्वालियर की सेना वीर सिंहस्य सेनायाम समाविष्ट। ग्वालियर की सेना भी हमारे वीर कुंवर सिंह के सेना में क्या हो गई, सम्मिलित हो गई।
कुंवर सिंहस्य विजय अभियानम आजमगढ़े गाजीपुरे सिकंदरपुरे च सफलतया संपन्न। इनका विजय रथ वीर कुंवर सिंह का विजय रथ आजमगढ़, गाजीपुर तथा सिकंदरापुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 1988 ख्रीष्टासप्ते अप्रैल मासस्य द्वाविंशतितमे दिनाङ्के वीर कुंवर सिंहस्य स्वसैनिकैः सह गंगापारं गच्छत् आंग्लानां भूसुण्डिगोलिका प्राहेण दक्षिणहस्तो विकृतो जातः। अर्थात 1858 ईस्वी को 1858 ईस्वी में 22 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह जब अपने सैनिकों के साथ गंगा पार कर रहे थे तो अंग्रेजों के द्वारा गोली के प्रहार से उनका जो दाहिना हाथ का होगा बेकार हो गया। सह स्वमेव हस्त खडेन खंडित्वा गंगाया समर्पितवान। अर्थात जब उनको गोली लग गई तो दाहिने हाथ पे गोली लगी, अपने बाएं हाथ से उस दाहिने हाथ को क्या कर दिया, काट करके गंगा को ही प्रवाहित कर दिया। ऐसे थे हमारे, धन्य है हम लोग जो हम ऐसे वीर पुरुषों के देश में जन्म लिए हैं। आगे देखते हैं बाबू क्या होता है। ततो द्वितीय दिन अर्थात 22 तारीख को क्या हुआ, एक घटना हुई और दूसरे के दिन उसी दिन 23 तारीख को लय ग्रैंड नामकम आंग्ल सेनापतितम सह पराजितवान। अभी घाव का जो दर्द था, पीड़ा कम भी नहीं हुआ था, उसके दूसरे दिन एक अन्य अंग्रेजी सेनापति लय ग्रैंड को इन्होंने पराजित कर दिया एक हाथ से ही। अनेन सर्वत्र वीर कुंवरस्य जयघोष समारंभ। इससे वीर कुंवर सिंह का जो जयघोष था सभी जगह फैल गया। अप्रैल मासस्य अयमेव त्रिविंशतितमे दिनांक विजय दिवसः इति समुद्घोषितः। इसलिए 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। युद्धे सततम संघर्षरत वीर कुंवर शरीर वायुवा विकृता व्रणा निमिताश्च जाता। लगातार युद्ध अभ्यास और संघर्ष रस से इनके शरीर पे अनेक घाव का निशान होकर के इनका पूरा शरीर विकृत हो गया था। फलतः अप्रैल मासस्य षष्ठविंशतितमे दिनांके भारत मातुम मृत्यु दिवंगता। अर्थात 26 अप्रैल को हमारे वीर सेनानी वीर कुंवर सिंह का मृत्यु हो जाता है। सत्यम भारितम, सत्य ही कहा गया है। क्या बाबू, कीर्तितस्य स जीवित। अर्थात हम जो ऐसे कीर्तवान पुरुष होते हैं जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं, अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, वे कभी मरते नहीं, वे क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। ऐसे थे हमारे वीर कुंवर सिंह। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।